ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। नमस्कार, इधर आओ मिडिल क्लास वालों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा हमारी निर्मला मैया ने कहा कि हम बजट जब पेश करेंगे तो लक्ष्मी माता का अवतार दिखाई देंगे। ऐसा जी टीवी वालों ने कहा। जी टीवी वालों ने बाकायदा उनको लक्ष्मी माता के अवतार में भी दिखा दिया। मतलब शर्म किसी को कुछ नहीं आती और मिडिल क्लास की ऐसी तैसी हो रही है। इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। निर्मला माता का एक ही ध्येय है लाइफ में। 7 साल उन्होंने बजट पेश किया है और 7 साल में वो चाहती कि मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए। सिर्फ अपने देश में 2 क्लास रहें, अपर क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास को छूट देनी है और लोअर क्लास को फ्री में बांटना है। फिर ये 2 ध्येय हैं। और पैसा किससे निकलवाना है? मिडिल क्लास से। तो जो पिछले 7 सालों में ऐसी कई स्टडीज़ आ चुकी हैं कि पिछले 7 सालों में जो अपर मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास हो गए हैं और मिडिल क्लास वाले लोअर मिडिल क्लास में जा चुके हैं। तो आपको इस बात का भरोसा नहीं है तो आप देख लीजिए कितने लोग अपनी पेंशन पे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनकी क्या हालात हैं। 10 साल पहले जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके क्या रेट थे और अभी क्या रेट हैं, और टैक्सेस उसमें कितने हैं ये भी आप चेक कर लेना। अब चक्कर ये है कि जैसे हमारे चुल्लू चौधरी भैया ने कहा, मतलब अगर चुल्लू चौधरी कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि मिडिल क्लास की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि भाई हवा, पानी, सड़क ये तो आप दे नहीं सकते प्रॉपर, और अगर हम खुद अपना इंतज़ाम करें तो उस पर आप टैक्स लगा दे रहे हो। जैसे भाई हमें शुद्ध पानी तो आप दे नहीं रहे, कॉरपोरेशन का भी नहीं आ रहा और नदी नाले सब कचरे में हैं। तो जब हम अपना फ़िल्टर ख़रीद के खुद पानी शुद्ध कर रहे हैं तो उस पर 18% GST है। हवा के लिए अगर हम एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर 18% टैक्स है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स ढूंढ ढूंढ के नहीं लगाया हो निर्मला माता ने। और चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे नितिन गडकरी, सब परेशान हैं क्योंकि अब मिडिल क्लास का प्रेशर, जो कि पहले 40 करोड़ थी अब 25 करोड़ हो गई है, तो पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोग मिडिल क्लास से नीचे आ चुके हैं और कुछ अपर क्लास से नीचे आए हैं मिडिल क्लास में, कुछ अपर क्लास के लोग भाग गए हैं देश छोड़ के। So today government of India is earning more than the broker. We have तो ये जो निर्मला माता का मायाजाल फैला हुआ है उसकी वजह से ये सब हालात बन रहे हैं। अब आप देखिए पिछले 3-1 साल में, मेरा ख्याल है 1.5 साल में, बैंकों ने 8,500 करोड़ कोई एक कम राशि होती है, 8,500 करोड़ सिर्फ इस बात के कमाए हैं कि मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए लोग अपने अकाउंट में। अरे जिसके पास पैसे हैं ही नहीं उसको भी तुम और खींच रहे हो, शौक ले रहे हो, बिल्कुल उसकी सांस की नली दबा दो कि भाई तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू और पैसे दे क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है अकाउंट में रखने के लिए। तो उसमें 8,500 करोड़ बैंकों ने हजम कर लिया। अब बैंकों की हालत यह है कि आप बैंक में पैसा रखेंगे तो दिक्कत है, नहीं रखेंगे तो आप ये सब ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। ऐप्स यूज़ करेंगे तो खर्चीलापन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आप कैश दे नहीं रहे हो तो आपको दर्द नहीं होता उस समय। ये क्रेडिट कार्ड वाली कहानी है। इसके बाद माननीय श्री नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी, वो तो बगल में बैठते हैं निर्मला जी के, वहीं कैबिनेट में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी कि भाई कम से कम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस है और इन सब चीज़ों पे जो 18% टैक्स लगा रखा है इसको तो हटाओ। जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बीमा प्रीमियम पर 18% GST वापस लेने की मांग की है।
तो हालात क्या हैं, ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मिडिल क्लास करती है। इंश्योरेंस भी लेना होता है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, या तो घर बार बेचोगे या इंश्योरेंस खरीद के रखो। लोअर क्लास वालों को तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, है ना। कौन दे रहे हैं? माननीय श्री मोदी जी, मोदी की गारंटी दे रहे हैं। अब वो आयुष्मान कार्ड यूज़ होता है कि नहीं होता अलग बात है, लेकिन मिल रहा है। मिडिल क्लास को तो नहीं मिल रहा है, तो मिडिल क्लास के लिए इंश्योरेंस बच जाती है, तो उस पर आप 18% टैक्स ठोक दो। अब इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिस पे आज मिडिल क्लास को वो ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की, उस पर टैक्स लगे हुए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके उपयोग के जिस पर की टैक्स कम कर दिया गया है। I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And STT. who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. आप ये जो इनकम टैक्स पे अगर पैसे कम किए गए हैं, कुछ ये बढ़ाई गई है, तो बहुत लोग खुश हो के उचक उचक के कह रहे थे कि 8-9 लाख रुपए साल के कमाते हैं, उन पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो टैक्स उनसे दूसरी तरह से वसूला जा रहा है। आप पहले इनकम पे टैक्स देते हो, कितने पैसे बचा लिए आपने? जिनके 5 लाख थे उनके 2,500 रुपये बच गए महीने के, और जिनके 8 लाख थे उनके 5,000 रुपये महीने के बच गए। तो साल के 60,000 रुपये महीने के आपने बचाए। इससे आप एक किला तो ज़रूर खरीद लोगे। तो जो लोग खुश हो रहे थे लोअर क्लास के और अपर क्लास के कि ये देखो इनके, और रश कर रहे हैं कि भैया इनके देखो पैसे बच रहे हैं मिडिल क्लास के, और इसे बड़े दानदाता और लक्ष्मी माता के हिसाब से बता रहे हैं, तो वो भी समझ लें इस बात को कि 2,500 रुपये महीने में आपको आज एक मेड नहीं मिल सकती। आज आप अगर पैसे जमा करेंगे बैंकों में तो पैसे गिनने के भी पैसे ले रहा है बैंक। तो हद हो गई है। निर्मला माता कुछ दया करिए, मिडिल क्लास नहीं तो दबता चले जाएगा। और मिडिल क्लास जिस देश का ख़त्म हो जाता है वहाँ पर टैलेंट और जितने भी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।